आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाव किशन राव बागड़े जी आबू रोड स्थित शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे और राष्ट्रगान एवं दीप जलाकर शांतिवन में आयोजित मीडिया महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी चीफ राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, मल्टी मीडिया चीफ बीके करुणा भाई, मीडिया विंग की उपाध्यक्षा बीके सरला दीदी, बीके आत्म प्रकाश भाई, कुशाभाऊ ठाकरे मास कम्युनिकेशन एवं जर्नलिज्म के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार, भारतीय जनसंचार संस्था के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु भाई, बीके सुशांत भाई, अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच डॉक्टर सोहिनी शास्त्री, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक, डॉक्टर ईशा अग्रवाल समेत मीडिया विंग के कई पदाधिकारी और भारत तथा नेपाल के 1,500 से अधिक मीडिया जगत के लोग उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक जो नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये समाज में शांति, एकता और विश्वास बनाए रखने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं। मैं ये मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए है, वो लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य करता है। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई सब मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? आज के समाज और संसार की हालत को देख के नहीं, परंतु आज से 90 वर्ष पहले जब परमपिता परमात्मा, जो शांति के सागर, शांति के दाता, शांति की दुनिया के रचयिता हैं, उनके द्वारा हमें ये संदेश मिला कि हर मनुष्य में शांति उनका स्वधर्म है और दिव्यता उनका गुण है, अर्थात हम सभी आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं। तो उन्होंने हमें ये बीज डाला कि विश्व परिवर्तन करना है और जो विश्व हमें स्थापन करना है उसमें शांति, प्रेम, एकता, विश्वास, सब तरह के गुण हों। तो हम लोग, जो हमें बाबा ने ये दृश्य दिखाया या हम सबको ये विजन दिया, तब से हम लोग का मन से, वाणी से, कर्म से न केवल अपनी व्यक्तिगत जीवन में इन बातों की धारणा, ईश्वरीय ज्ञान अपने जीवन में गुणों के रूप में, शक्ति के रूप में धारण करना, परंतु दूसरों को भी ये संदेश देना, ये कार्य चलता रहा। सम्मेलन के दौरान ही इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा बीके मोहिनी दीदी जी और बीके करुणा भाई को ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड राज्यपाल जी और दीपक सुरेश हरके द्वारा प्रदान किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने से पहले महामहिम राज्यपाल जी ने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी गुलजार दादी जी की स्मृति स्थल अव्यक्त लोक और डायमंड हॉल में लगी एक्सपो का अवलोकन किया। साथ ही संस्था की मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी जी से खास मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो का भी अवलोकन किया। स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई ने राज्यपाल जी और उनके साथ आए अतिथियों का स्वागत किया और स्टूडियो द्वारा हो रही ईश्वरीय सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में विशेष युवा समिट नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का आयोजन हुआ। रुंगटा कॉलेज सहित प्रदेश भर से आए युवाओं ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर हेमचंद विश्वविद्यालय के कुल सचिव भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचारों से घिरे रहें। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RL ठाकुर ने आचरण और व्यवहार को नशा मुक्ति का वास्तविक साधन बताया। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दीपक कोठारी ने कहा, तनाव दूर करने का उपाय व्यसन नहीं बल्कि मेडिटेशन और सकारात्मक संगति है। प्रोफेसर डॉक्टर सत्यधर्म भारती ने युवाओं से आज ही दृढ़ संकल्प लेकर नशा छोड़ने का आह्वान किया। हर युवा मन में नया सिद्धार्थ बैठा है, जो मचल कर चल पड़े निष्काम हो जाए। उठा ले सुदर्शन तो कुरुक्षेत्र पांव में आ गिरे, और लगा ले होंठों पे मुरली तो बस घनश्याम हो जाए। अगर गिरने पे आ जाए लजा दे कंस रावण को, मगर कसले कमर बनवास को बस राम हो जाए। तो ये युवाओं का सामर्थ्य है। आपका पतन भी हो सकता है, आपका उत्थान भी हो सकता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी और चैतन्य प्रभा बहन ने राजयोग ध्यान को नशा मुक्ति का प्रभावी साधन बताते हुए युवाओं को सशक्त जीवन की प्रेरणा दी। आप सभी युवा देश के भविष्य हैं और देश को विकसित देश बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्वयं को सबसे पहले सभी बुराइयों एवं व्यसनों से मुक्त रखना होगा। हमारी ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कहते हैं ना कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी ना, लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी में यदि किसी को नशे की लत लग जाती है तो वो इंसान कब अंदर से खोखला हो जाता है उसे पता नहीं चलता है। चौंतीसवीं वाहिनी PAC वाराणसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 600 रिक्रूट आरक्षियों के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ। मोटिवेशनल स्पीकर एवं प्रोफेसर डॉक्टर EV गिरीश भाई ने जीवन को खुशनुमा बनाने की कला विषय पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक चिंतन, अनुशासन और नैतिक मूल्यों से न केवल जीवन आनंदमय बनता है बल्कि समाज और संगठन में भी सार्थक योगदान दिया जा सकता है। जैसा सोचेंगे वैसा आपका ब्रेन, वैसा आपका बोल, वैसा आपका निर्णय, वैसा आपका एक्शंस, और वो डिटरमाइन करेगा आपका जीवन सफल है या नहीं। मेरे जीवन में मेरा सफलता का कारण मेरे जीवन में मेरा विफलता का कारण, जिसने ये इंटरनलाइज कर लिया वो आध्यात्मिक है। व्हाइट पहनो नहीं पहनो दोस्तों। वहीं बीके सरोज दीदी ने आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का महत्व बताया। साथ ही बीके वंदना दीदी ने कहा कि आत्मबल ही कठिन परिस्थितियों में सफलता की कुंजी है। समापन पर सहायक सेना नायक श्री नरेश सिंह यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया और जवानों को अनुशासित एवं प्रसन्नचित्त रहने का संदेश दिया। दिल्ली के करोल बाग स्थित पांडव भवन में नशा मुक्त भारत अभियान से विकसित भारत की ओर कदम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 1,500 लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। करोल बाग सेंटर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा 300 से अधिक भाई बहनों को नशा मुक्त जीवन की प्रतिज्ञा दिलाई। ऐसे बापा नगर में नशा मुक्ति अभियान के साथ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी हुआ, जिसमें एम्स सर गंगाराम और सफदरगंज अस्पतालों के डॉक्टर्स ने परामर्श दिया। विधायक विशेष रवि, बीके विजय दीदी सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्वामी दयानंद सर्वोदय स्कूल के लगभग 700 विद्यार्थियों ने भी नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। इन सभी कार्यक्रमों के आयोजनों के प्रयास से 1,500 से अधिक लोगों और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाया। यूपी के मिर्जापुर स्थित चुनार सेवा केंद्र में मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डॉक्टर स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। बीएचयू की पूर्व विभाध्यक्षा डॉक्टर मधु जैन, प्रयागराज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर गिरिजा प्रसाद सिंह, वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एसके सिंह, ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विमला दीदी सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। मधु जैन ने कहा कि राजयोग के माध्यम से नशा मुक्त समाज की स्थापना संभव है। कार्यक्रम में नशा मुक्ति हेतु सभी चिकित्सकों के सहयोग से अपील की गई। स्थानीय बाल कलाकारों ने नशा मुक्ति पर प्रेरक गीत और नाटक प्रस्तुत किए। आगामी 5 अक्टूबर को वाराणसी जोन के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान की रथ यात्रा चुनार क्षेत्र में होगी। कार्यक्रम का सफल संचालन और आयोजन ब्रह्मा कुमारीज ने किया। राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में राज ऋषि गोकुल ग्राम परियोजना जागृति सेमिनार का भव्य आयोजन हुआ। सेमिनार का उद्देश्य बहुस्तरीय यौगिक खेती, आत्मनिर्भर किसान, व्यसन मुक्त गांव, कृषि आधारित स्वरोजगार और न्यायपूर्ण पंचायत जैसे लक्ष्यों की पूर्ति रहा। इस अवसर पर गुजरात जोन डायरेक्टर बीके भारती दीदी, जिला पंचायत प्रमुख प्रवीणा बेन रंगाड़ी, पूर्व राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, आरके यूनिवर्सिटी डायरेक्टर डेनिश पटेल, शांतिवन से ग्राम विकास प्रभाग से बीके चंद्रेश भाई, जाहोता राजस्थान के सरपंच श्याम प्रताप भाई राठौर, रिलायंस फाउंडेशन से भगिनी लीसाबेन सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने गांवों को जोड़ने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और खेती को भविष्य का मुख्य व्यवसाय बनाने पर बल दिया। सरपंच श्याम प्रताप भाई ने अपने गांव को प्लास्टिक फ्री और स्वरोजगार केंद्रित बनाने के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में 200 से अधिक सरपंच, एनजीओ सदस्य एवं एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुति और संकल्प के साथ सेमिनार का समापन हुआ। हिसार में पीस पैलेस बालसमंद रोड पर विश्व शांति दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति, स्वास्थ्य एवं बुजुर्ग सम्मान हेतु सेमिनार आयोजित किया गया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर कामरा ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता ने स्तन, सर्वाइकल एवं गर्भाशय कैंसर के लक्षण और बचाव बताए। बीके अनिता ने नशा न करने की शपथ दिलाई। नीरज बहन ने बुजुर्गों के सम्मान पर जोर दिया। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता ने रोग से बचाव के टिप्स दिए। डॉक्टर मोनिका ने महिलाओं के लिए संतुलित आहार, योग व मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता दी। हिसार सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमेश कुमारी ने विचारों की शुद्धि और माता पिता के सम्मान की बात कही। कार्यक्रम में लगभग 700 लोगों ने भाग लिया। मंडला के विश्व शांति भवन में ब्रह्मा कुमारीज ने स्वदेशी भारत नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त मन, स्वस्थ जीवन और सकारात्मक राष्ट्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। मंडला की क्षेत्रीय प्रभारी बीके ममता दीदी ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन जीने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में 1 लाख से अधिक युवा नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं और निर्व्यसनी जीवन जी रहे हैं। बनाने के लिए, फिर से भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, स्वर्णिम संसार बनाने के लिए युवाओं की ऊर्जा को, युवाओं की शक्तियों को पुनः जागृत करना और सकारात्मक दिशा की ओर लगा देना, ये बहुत जरूरी है। इको क्लब के सदस्य एवं समाज सेवी राजेश छत्री ने ब्रह्मा कुमारीज की सराहना करते हुए कहा कि संस्था समाज को नई दिशा दे रही है और युवाओं को राजयोग अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। अंत में ममता दीदी ने सभी को नशा मुक्त जीवन और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की प्रतिज्ञा दिलाई। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी, ओमलता दीदी समेत कई भाई बहनें उपस्थित रहे। आज युवा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत हम सभी देश के सामने मौजूद चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प करते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र,
बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे। गदग के आध्यात्मिक संस्कृति भवन में इंजीनियर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर बीके जयंती बहन ने विश्व के नवनिर्माण में इंजीनियर्स के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला और उन्हें राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया। कार्यक्रम में केवीबी इंजीनियर राजेश कल्याण शेट्टी, सिविल इंजीनियर अध्यक्ष बसवराज मल्लानवर, शशिधर रेड्डी, परिसर इंजीनियर आनंद बदी, महेश रंगनावर, विजय कुमार सहित कई इंजीनियर्स उपस्थित थे। बीके रेखा बहन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन का उद्देश्य इंजीनियर्स को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर उनका समग्र विकास करना था। एमपी के सारनी स्थित प्रभु उपवन ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र में पितृपक्ष के अवसर पर सत्कर्म ही सच्चा तर्पण विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी ने बताया कि सच्चा तर्पण केवल जल अर्पण या कर्मकांड से नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ आचरण और सत्कर्मों से ही संभव है। बीके सविता बहन ने पितृमुक्ति हेतु राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। इस मौके पर बीके अनीता, बीके शारदा, बीके स्मृति, बीके पावनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने सभी को आत्मिक शांति का संदेश दिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।